दोस्तों नमस्कार। मैं गोंडा विधानसभा क्षेत्र से आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद बोल रहा हूँ। अभी 5 तारीख को इलेक्शन है, आज 3 तारीख है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे गोंडा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उन सब से एक अपील करना चाहता हूँ। अपील इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं 2006 से गोंडा विधानसभा क्षेत्र में ही विकलांगों के लिए एक संस्था चला रहा हूँ और वो संस्था बहुत ही अच्छी चल रही है। हमारे क्षेत्र के जितने विकलांग हैं, वृद्ध हैं, हालांकि हमने जो संस्था बनाई वो बनाई तो विकलांगों के लिए थी, लेकिन उसमें वृद्ध भी जुड़ जाते हैं, उसमें जो और कमज़ोर कम्युनिटी के लोग हैं वो भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि काम तो एक ही होना है, सबको बताने के लिए, समझाने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बताने के लिए, या इन कम्युनिटीज़ की रिप्रेजेंटेटिवशिप लेके सरकार के पास जाने के लिए हम एक माध्यम होते हैं। 2006 से मैं इस काम को कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में बड़ी ज़बरदस्त टक्कर हो रही है। बोला जा रहा है कि जी बीजेपी बीजेपी बीजेपी। मेरी जो अपील है वो ये है कि आप उनको लाओ जो चीज़ों को भगवान भरोसे ना छोड़ें। आप उनको लाओ जिनका भगवान में विश्वास है, लेकिन लोगों में सेवा का भी एक भाव है। जो सिर्फ भगवान का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, उनको वोट मत ही दीजिए तो अच्छा है। उनको दीजिए जो इस देश को एक सर्वांगीण विकास की तरफ ले जा रहे हैं। जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं योजनाओं की, यानी कि उनके पास अपना कोई आइडिया नहीं है, जो मौजूदा सरकार की योजनाओं को कॉपी करके अपनी सरकार में लाके पेस्ट करके चिपका करके आपको वही सुविधाएं देने वाले हैं, ऐसे लोग ऐसी योजनाओं में अगर कल को कोई परेशानी आ गई तो किस तरीके से चलती रहने देंगे। दूसरी बात कि जो आपकी सड़क, नाली, सीवर, नदी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, वहाँ पर आप भगवान के नाम पे किस तरीके से वोट लोगे। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के उन लोगों से कि आपने अपना क्या योगदान दिया। आप तो यहाँ पहले भी थे, अजय महावर जी तो रहे यहाँ पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विधानसभा में इन्होंने बताया कि इनकी कितनी उपस्थिति रही वहाँ, इन्होंने कौन कौन से सवाल क्षेत्र के बारे में पूछे, वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं ये लेकर हमारे एरिया में डाली इन्होंने। ऊपर से मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जो लोग, जो पार्टी ब्लैकमेल करके विधायकों को अपने खेमे में लाए, निगम पार्षदों को ब्लैकमेल करके अपने पाले में लेकर आए, ऐसे लोग क्या सरकार चलाएंगे। यानी कि ये तो ब्लैकमेलर है। ब्लैकमेलर का मतलब आज ये नेताओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कल को ये जनता को ब्लैकमेल करेंगे। तो ऐसे लोगों की सरकार क्या आपके क्षेत्र में होनी चाहिए। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं, एरिया में बेतरतीब तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है। जहाँ पर पहले एक मकान में एक परिवार रहा करता था, वो सेल आउट होने के बाद उसके ऊपर 4 फ्लैट बन गए और उन 4 फ्लैटों में 4 फैमिलीज़ और आ गई। ऐसी स्थिति में जो भीड़ बढ़ती जा रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उनकी सुविधाओं की जिम्मेदारी क्या भगवान के भरोसे छोड़ी जा सकती है। यानी कि आप उनके पास जाओ, आप कहो कि भाई मेरा सीवर बह रहा है, ठीक है जी, भगवान सब ठीक करेंगे। आप इस तरीके की बात सुनना चाहते हैं, या आप इस तरीके की बात सुनना चाहते हैं कि अगर आप शिकायत लेकर गए तो उसी वक्त उस क्षेत्र का जो भी इंजीनियर है, वर्कर है, पीडब्ल्यूडी का, वो आपके क्षेत्र में आए, उसको ठीक करके जाए और आप उसको 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग देकर आप उस सेवा का आप रैंकिंग करें।
तो दोस्तों बात ऐसी है कि मैं बहुत हैरान होता हूँ कि इस तरीके के लोग आज चारों तरफ नज़र आ रहे हैं मेरे को। बटेंगे तो कटेंगे। अरे भैया, कौन बांटेगा और कौन काटेगा? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा, कौन सेफ रहेंगे भाई साहब? जो एक रहेंगे। एक कब रहेंगे? इसका मतलब आप एक नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप एक नहीं। ये आपको डरा रहे हैं, भय की राजनीति दिखाकर आपके ऊपर राजा बनकर बैठना चाह रहे हैं। और ये राजा और प्रजा वाला खेल करना चाह रहे हैं, और हम लोकतंत्र वाला खेल करना चाह रहे हैं, जिस राज में सबकी भागीदारी हो। हम उस राज के पैरवी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाला जो 5 तारीख का चुनाव है, इसमें आप उनको लाओ जो आपको भगवान भरोसे ना छोड़े। जो अभी से भगवान की बात कर रहे हैं, वो राज में आने के बाद क्या नहीं करेंगे, सब भगवान भरोसे छोड़ देंगे। उनको अपने नोटों से मतलब, टेंडरों से मतलब, जितने टेंडर जाएंगे उनमें उनके हिस्से से मतलब। आप इतने सालों से इनकी राजनीति देखते तो आए हैं, और आपने 10 सालों में आपने आम आदमी पार्टी की भी राजनीति देख ली। जो कहा वो किया। कोरोना अगर ना होता तो जमुना भी साफ़ हो गई होती। अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में ना डाला होता तो और योजनाएं भी शामिल हो गई होती। यानी ये विकास की रफ्तार को रोकने वाले लोग हैं, स्लो करने वाले लोग हैं। एलजी का ऑफिस फाइलों के अंबार से भरा पड़ा है प्रपोजलों के, लेकिन मजाल है एलजी उस पर कहीं टिक कर दे। जब इन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार ने जब शासन के व्यवस्था की बात की तो कोर्ट तक जाना पड़ गया उनको। जब कोर्ट में वो जीत गए तो केंद्र सरकार ने वो सारे नियम ही बदल कर एलजी के पक्ष में कर दिए। तो इनकी कुत्सित राजनीति तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्या कर रहे हैं। राज लेने के लिए नीचता की जो भी लिमिट है उसको भी क्रॉस करने में इन्हें कोई शर्म नहीं आती। आज पता लगा कि वो नई दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में कुटाई कर दी कार्यकर्ताओं की। कौन से कार्यकर्ताओं की? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आप हमारे यानी कि वर्चस्व वाले एरिया में जहाँ बीजेपी का वर्चस्व है वहाँ आप कैंपेनिंग करने नहीं आ सकते, और वहाँ से प्रधानमंत्री निवास कुछ 100 मीटर पर है। तो जो आज चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के निवास के इतने पास इतना बड़ा गुंडई कर सकते हैं, तो राज आने के बाद तो ये जहाँ भी आएंगे वहाँ गुंडई करेंगे ये। अब हमारे गोंडा विधानसभा क्षेत्र में तो मैं बताऊँ आपको बहुत शांति है, शुक्र है भगवान का। हम और आप जैसे लोग संवेदनशील हैं। जो गौरव शर्मा को टिकट मिला है यहाँ से, आप इसको बहुत संवेदनशीलता से गौर करके आप इसको लाइए, क्योंकि जिनको पहले लाए थे वो तो जाके बीजेपी में शामिल हो गए। डर से, भय से या लालच से, क्या वजह उनकी वो जाने। लेकिन हमने उनको चुना था झाड़ू के निशान पर, ठीक है। आज वो कुछ भी बातें करते रहे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आज जो हमारे सामने अवसर है, ये एक ही अवसर है। फिर 5 साल बीत जाएंगे। 5 साल तक फिर ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। फिर वेट एंड वॉच वाला काम होगा। लेकिन अगर आज हमने समझदारी के साथ वोट कर दिया, विकासशील प्रयोगों को लाने वाले लोगों को हम ले आए, तो उसमें हमारा उत्थान है, उसमें हमारा भला है, उसमें हमारे बच्चों का भला है, उसमें हमारे बुजुर्गों का भला है। तो ये वो अपील थी जो मैं आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम से करना चाह रहा था, और आज 3 तारीख हो गई है, परसों चुनाव है ही है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आप अपना उत्थान करना चाहते हैं तो गौरव शर्मा को ही वोट दीजिएगा। ये मेरी स्पेशल अपील है आपसे। बाकी तो फिर भगवान के हाथ में है ही है जो भी है। नमस्कार।